हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपके लिए ना ये वाला शॉल लेके आई हूँ। शॉल स्टोल आप जो चाहें वो बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, एकदम आसान सा डिज़ाइन है। और मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये इस तरह का पैटर्न है जो एकदम लहरवा वाला स्टाइल आता है ना, ऐसे 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 कर्व वाला, वो आता है। और पता नहीं ये इसमें ना उतना अच्छा दिख रहा है या नहीं, कि मैंने लाइट थोड़ी कम कर दी है तो शायद आपको है ना अब अच्छे से ज़्यादा दिखाई देगा। तो ये वाला है ना, मैं आज आपको बनाना बताऊंगी। और उससे पहले मैं ना आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने अपने चैनल पे ये वाला शॉल, ये डिज़ाइन ही नहीं दिख रहा है, ये देखिए आप पास से देख लीजिए थोड़ा। ये इस तरह का डिज़ाइन है। और ये है ना काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आया था। और मैंने इसका है ना वीडियो भी है ना अपने चैनल पे डाला हुआ है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। एक मैंने ये मैरून वाला शॉल बनाया था जो आपको काफ़ी पसंद आया था। और सबसे ज़्यादा जो मेरे चैनल पे वीडियो पसंद की गई है वो ये वाला पिंक वाले शॉल की गई है। तो अगर आपको है ना इनमें से भी कोई सा शॉल बनाना है, आपको थोड़ा पास से देखेंगे ना तो ये दिखाई देगा, क्योंकि क्रीम कलर है ना। और अब रात का थोड़ा टाइम हो रहा है तो नहीं दिख रहा है डिज़ाइन, लेकिन ये ना आप इसकी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो आप जाके देख सकते हैं, अगर आप में से कोई सा भी आपको पसंद आ रहा है तो चलिए, ये मैंने ना काफ़ी अलग अलग तरीके से सारे शॉल बनाए हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। आज मैं आपको ये वाला बनाना बताऊंगी। तो ये आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए देखिए, और आप लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर देना। ये देखिए कितना अच्छा सा और प्यारा सा ये बनके तैयार हुआ है। और ये है ना सबसे जल्दी भी बनता है, ये काफ़ी जल्दी बन जाता है। तो आप इसे ना जल्दी जल्दी बना के आप इसे डाल सकते हैं। तो चलिए इसे ना बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, ये जो हमारी है ना ये ऊन है वो 2 प्लाई की है। और हमारा क्रोशिया जो है वो 4.50 का है। उसका कारण ये है, मैंने थोड़ा मोटा क्रोशिया लिया है क्योंकि ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बन जाता है। तो इसीलिए मैंने ना ये थोड़ा मोटा क्रोशिया लिया है, और इसमें ना अच्छे से ये बन भी जाता है। तो ये देखिए, इसके लिए हम इस तरह से पहले नॉट लगा लेंगे। और नॉट लगाने के बाद हम ऐसे इसमें चैन लेते जाएंगे, क्योंकि ये ऊन थोड़ी बारीक है, मतलब 2 प्लाई की है सिर्फ। तो ये थोड़ी है ना, देखिए इस तरह की मोटी मोटी चैन बनेगी। तो ऐसे ही हम इसमें ना चैन बनाते जाएंगे। ये देखिए, इसमें जो हमें ना टोटल चैन बनानी है, वैसे तो आपको क्या करना है कि देखिए इस तरह से ना काफ़ी सारी चैन बना लीजिए। और चैन बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि ऐसे रखिए। और देखिए, चैन बनाने के बाद आप इस तरह से रखिए। और इसे जितनी लंबाई आपको चाहिए बिना खींचे, इस डोरी को हमें ऐसे खींचना नहीं है, सिर्फ ऐसे सिंपल ही रखना है और ऐसे नाप लेना है। तो जितनी लंबाई आपको चाहिए, जैसे मैंने इसमें ना 72 रखी है, तो आपको जितनी चाहिए आप उतने हिसाब से है ना इसमें उतनी ही चैन बना लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि अगर मैं आपको चैन बताऊंगी तो सब अपनी अपने तरीके से ना मतलब चैन बनाते हैं। कोई पतली, मतलब इस तरह से, देखिए मैं खुद ही दिखा देती हूँ आपको बना के कि किस तरह से करते हैं। कुछ इस तरह से ऐसे छोटी छोटी चैन बनाते हैं, और कुछ मेरी तरह इस तरह से ना बड़ी बड़ी चैन बनाते हैं। तो मैं ना चैन से तो आपको नहीं समझा सकती, लेकिन वो जो मैंने आपको बताया है नापने वाला तरीका वो एकदम परफेक्ट है। और आप उसी तरह से ये बना लीजिए। ठीक है, और देखिए काफ़ी इसमें ना पूरी चैन बना के नाप के फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये। तो ये देखिए, हमने इसमें ना जितनी हमें चाहिए थी उस हिसाब से ही है ना ये पूरी चैन ले ली है। फिर हम इसमें क्या करेंगे, देखिए एक दो, दो चैन फालतू लेंगे। और इस तरह से दो चैन छोड़ के थर्ड वाली चैन में डाल के सब में हम ये एक एक डबल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, तो ये हम हर एक चैन में डालते हुए एक एक हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो ये देखिए, पूरे में हम एक एक डबल क्रोशिया बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। पहले हम पूरे में बना लेते हैं ये डबल क्रोशिया।
तो ये देखिए पूरे में हमने है ना ये डबल क्रोशिया पूरे में बना लिया है, जितनी भी हमारी चेन थी सब में। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 4 चेन लेंगे, 2 बार फंदे ये क्रोशिया के ऊपर लेंगे और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ट्रिपल क्रोशिया क्या होता है, देखिए इसी में डाल के, ये देखिए एक बार में हमने ये 2 फंदे निकाले, फिर एक बार में है ना 2 फंदे निकाले और फिर तीसरी बार में 2 फंदे निकाले, तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया होता है। फिर एक चेन लेंगे, फिर से 2 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लिए और यहीं पे डाल के हमने ट्रिपल क्रोशिया ये बना लिया। ठीक है, देखिए 2 बार लिए, यहीं पे डाला और देखिए एक बार निकाले 2 फंदे, 2 बार 2 फंदे और तीसरी बार 2 फंदे, तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। 1 मिनट में यहाँ चैन लेना भूल गई, इनके बीच में हमें ये चैन लेनी है, फिर हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, तो ये हमारे 4 हो गए, 3 हमने बनाए हैं और एक ये चैन, तो टोटल हमारे 4 हो गए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से लेना, 1 2 चैन छोड़नी है और थर्ड वाली चैन में डाल के हमें फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से निकाल दिया। फिर हम बिना चैन लिए फिर से 2 चैन छोड़ेंगे और थर्ड वाली चैन में डाल के हम फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 बार फंदे लेंगे, 2 चैन छोड़ेंगे और ये थर्ड वाले में हमें ये ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 बार फंदे लिए, 2 चैन छोड़ी और ये थर्ड वाले में डाला और फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया। तो ये हमारे 1 2 3 4 हो गए हैं। अभी हमें एक और बनाना है, तो टोटल देखिए फिर से 2 हम छोड़ेंगे और ये एक ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये बिना चैन लिए हमने 5 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए हैं इस तरह से। ठीक है, फिर हम अगली चैन में देखिए फिर से 2 चैन छोड़ेंगे और ये थर्ड वाली में डाल के हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन लेंगे, फिर इसी में डाल के फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया, एक चैन, फिर इसी में डालेंगे एक और ट्रिपल क्रोशिया, फिर से एक चैन और फिर से इसी में डाल के एक और ट्रिपल क्रोशिया। तो ये टोटल हमारे 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गए हैं, देखिए इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे फिर से एक चैन लेंगे और अगली चैन में, यहाँ पे चैन नहीं छोड़नी है, अगली चैन में ही डाल के हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चैन लेनी है, फिर यहीं पे डालना है और फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर से एक चैन। ऐसे ही हमें यहाँ पे भी ना जो है वो 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं। देखिए चैन लेंगे और 4 ट्रिपल क्रोशिया टोटल इसमें बनाएंगे। चैन में 4 हमने इस चैन में बनाए हैं और 4 इस चैन में बनाएंगे, तो टोटल 8 हो गई है। फिर हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से बिना चैन लिए यहाँ पे 2 चैन छोड़नी है और थर्ड वाली चैन में डाल के इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, फिर बिना चैन लिए 2 चैन छोड़नी है और थर्ड वाले में डाल के ये ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो जैसे हमने ये वाला 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे ना ये वाले, ऐसे ही हम 5 यहाँ पे बना लेंगे। तो ये बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने 5 बना लिए हैं। देखिए पहले ये 4 बनाए थे, उसके बाद में 1 2 3 4 5, तो हमने 5 बना लिए। इसके बाद हम फिर से 2 चैन छोड़ेंगे और थर्ड वाली चैन में डाल के हम इसी चैन में हम 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन लेंगे, फिर 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर एक चैन और ये थर्ड ट्रिपल क्रोशिया। तो ऐसे ही हम इसमें 4 करके बना लेंगे। 3 हो गए हैं और ये 4। फिर हम अगली वाली चैन में जाएंगे, ये जो अगले वाली चैन है, और इसमें भी हम 4 ट्रिपल क्रोशिया, देखिए एक चैन ली और फिर से इसी में डालेंगे। तो ये 2 हो गए हैं, 2 और बना लेंगे। तो ये हमें इसी तरह से पूरा बनाना है। आपको समझ आया? देखिए पहले हमने तो ये 4 ही बनाए थे, पहले हम ये 4 बनाए, उसके बाद में हमने 1 2 3 4 5 बनाए 2 चैन छोड़ के। ठीक है, और ऊपर हमने कोई चैन नहीं ली। फिर उससे आगे 2 चैन छोड़ के फिर हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाए, एक एक चैन छोड़ बना के, फिर उसकी अगली चैन में फिर से 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाए। फिर उससे आगे हमने ना फिर 1 2 चैन छोड़ के
5 ट्रिपल क्रोशिया बनाए और फिर ये आगे हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाए, फिर उससे अगली चेन में फिर से 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम ये 5 वाला यहाँ पे बनाएंगे, फिर से हम ये 4 वाला इसके आगे बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। तो ये पूरी लाइन बना के फिर मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए हमने ना पूरे में ये डिज़ाइन बना लिया है और ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का लगा है। ये देखिए एकदम जिग जैग वाला पैटर्न आया है, बहुत ही अच्छा लगा है। और इसके लास्ट में ना मेरे में जो आया है वो देखिए, ये मैंने 4-4 करके इसमें बना लिए थे, उसके बाद में मेरे ये 4 बने हैं। जो एक एक करके हम 5 बनाते हैं ना, वो मेरे 4 ये बने हैं ट्रिपल क्रोशिया ना, ये 4 बने हैं। एक ये लास्ट में बन गया है तो इसे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। अब हम इसे पलटेंगे, एक चैन बनाएंगे और इसमें देखिए इस तरह से करके हम एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये लेंगे और ये आप थोड़ा पास से देखिए, देखिए इधर से ये डालेंगे और इसमें से निकाल के हम एक सिंपल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। हाफ डबल क्रोशिया क्या होता है कि जो हमें ना ये देखिए एक साथ निकाल देते हैं ना तीनों फंदे, वो हमारा हाफ डबल क्रोशिया होता है। तो ये देखिए इस तरह से, 1 मिनट में दिखा दूँ तो ये सब पे आपको समझ आ गया होगा। देखिए आगे ना कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ये देखिए। तो ये हम क्या करेंगे, ये देखिए इसमें है ना हमें ऊपर यहाँ पे नहीं बनाना है, यहाँ पे इस तरह से डालेंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इन सब पे हमने एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब हम यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे हमने 4 बनाए थे और उसके बीच में हमने चैन ली थी। तो इसमें जिसमें हमने चैन ली हुई है ना, उसमें हम देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया और इसी में डालेंगे एक और हाफ डबल क्रोशिया। तो ऐसे इसमें ना हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले वाली में जाएंगे, इसमें भी हमने देखिए एक बनाया और फिर से इसी के बीच में डाल के एक और बना दिया, तो 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। ऐसे ही हम यहाँ पे है ना पूरे में जो हमारे ये जिनके बीच में हमने ये चैन ली थी ना, उन सब में हमें 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, ये देखिए मैं थोड़ा आगे से आपको दिखा देती हूँ कि ये कुछ इस तरह का मतलब दिखाई देगा। तो इन सब में हमें है ना जो हमारे ये 4 और ये 4, ये 2 चैन में हमने 4-4 बनाए थे ना, इनमें हमें 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ से हम डाल रहे हैं और इधर से ये निकाल रहे हैं इस तरह से, जो हम फ्रंट प्रोज बोलते हैं ना वो। और देखिए एक बन गया, अब एक इसमें ही फिर से एक और बनाएंगे। ठीक है, फिर अगले वाले पे जाएंगे, इसमें देखिए एक बना लिया हमने, फिर इसी में डाल के एक और बनाएंगे। फिर अगले पे जाएंगे, ये देखिए एक बन गया, फिर इसी में डाल के एक और बनाएंगे। ठीक है, अब ये लास्ट वाला एक बचा है, इसमें भी हम इसी तरह से बनाएंगे। फिर जो ये हमारे एक एक करके हमने बनाए थे ना 5 ट्रिपल क्रोशिया ये वाले, इसमें बीच में हमने चैन भी नहीं ली थी, इन सब में हम एक एक बार ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए सब पे हम एक एक बार ही बनाएंगे। ठीक है, फिर हम ये यहाँ पे आ गए जहाँ पे हमने 4-4 करके बनाए थे। ये देखिए इसमें हम 2-2 बार बनाएंगे, इसी में डाल के देखिए ये बना दिया, फिर इसी में डाल के एक बनाया, फिर इसी में डाल के दूसरा भी बना दिया। तो इन सब में हमें ना 2-2 बार बनाने हैं। आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे जहाँ पे हमने ना ये 4-4 करके बनाए हुए हैं, यहाँ पे हमें 2-2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं और यहाँ पे हमें एक एक बार बनाने हैं। जो हमने ये 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हुए हैं ना, इसमें हमें एक एक बार बनानी है। तो इसी तरह से है ना ये बना के पूरा का पूरा कंप्लीट करना है हमें। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट करके ये वाली लाइन फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हमने इसी तरह से है ना ये पूरा का पूरा डिज़ाइन बना लिया है।
जैसे मैंने आपको बताया था हाफ डबल क्रोशिया से जो ये 8 थे इनमें हमने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं, और जो ये हमारे 5 ट्रिपल क्रोशिया थे इनमें हमें एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से है ना हमने ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसकी अगली वाली लाइन बनाना बताएंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 4 चेन लेनी है, और 4 चेन लेके ये 2 बार हमने फंदे लिया और फर्स्ट वाली चेन में ही डाल के एक हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसी में डाल के एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, और फिर से इसी में डाल के एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए और एक चैन, तो ये 4 हो गए, क्योंकि 4 चैन को भी हमने ट्रिपल क्रोशिया में ही गिना है। ठीक है, उसके बाद में हम देखिए 1 2 2 चैन छोड़ेंगे और थर्ड वाली चैन में डाल के हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन छोड़ेंगे और थर्ड वाली में डाल के फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये देखिए मैं बना दिया 1 2 2 चैन छोड़ेंगे और थर्ड वाली में डाल के फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर से 1 2 2 चैन छोड़ेंगे और थर्ड वाले में डाल के हम फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया। तो ये 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गए हैं हमारे। ये देखिए फिर से 2 चैन छोड़ेंगे और थर्ड वाले में डाल के हम फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए जैसे हमने ये सेकंड वाली लाइन बनाई थी ना, ये देखिए जैसे हमने ये सेकंड वाली लाइन बनाई थी सेम वैसे ही हमें ये वाली लाइन बनानी है। ठीक है, आपको अगर है ना आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर लेना, मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ। उसके बाद में हम देखिए 1 2 फिर से 2 चेन छोड़ेंगे और थर्ड वाले में डाल के हम ये एक हाफ डबल एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे और फिर से इसी में डाल के एक और ट्रिपल क्रोशिया, एक चैन, फिर से इसी में डाल के एक और ट्रिपल क्रोशिया, एक चैन, और फिर से इसी में डाल के एक ट्रिपल क्रोशिया। तो ये 4 हो गए। फिर चैन लेंगे और इससे अगले वाली चैन में डाल के फिर से 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। चैन लेना भूल गई थी, ये देखिए चैन ली और फिर से इसी में डाल के हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम 4 बना लेंगे। ये देखिए हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए, फिर आगे वाली चैन में फिर से 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए और इनके बीच में एक एक चैन बनाई थी। फिर हम 1 2 2 चैन छोड़ेंगे और थर्ड वाली में डाल के हम फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 2 चैन छोड़ के थर्ड वाले में डाल के फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे कि हमने नीचे बनाया हुआ है सेम वैसे ही। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरह का पैटर्न ये बनना शुरू हो जाएगा। इसके आगे वाली चैन लाइन में हम फिर से है ना ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम तरीके से जैसे हमने है ना अब बनाया है। उसके बाद में फिर से ये ट्रिपल क्रोशिया वाला बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया वाले बनाएंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया वाले बनाएंगे। तो ऐसे ही ये हमारी ऊपर की लाइनें बनती चली जाएंगी। तो ये पूरी बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने ना इसी तरह से बनाते हुए मैंने ये पूरा का पूरा बना लिया है। ये देखिए ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है और ये पता है देखने में बहुत ही मतलब इचिंग सा लगा है। तो मैंने इसे ना फुल शॉल नहीं बनाया क्योंकि ये ना फुल शॉल से बेटर ये ऐसे लग रहा था। मतलब मैंने ना हाफ जैसे स्टोल बोलते हैं वो मैंने ये बनाया है। लेकिन अगर आपको फुल ही शॉल बनाना है तो आप इसकी चौड़ाई ज़्यादा रख लीजिए तो आपका फुल शॉल बन जाएगा। लंबाई मैंने पूरी ली है लेकिन मैंने इसकी चौड़ाई कम की है क्योंकि मुझे ना स्टॉल बनाना था जैसे ना। और कुछ कुछ है ना ऐसा होता है ना कि हम जीन्स डालते हैं या फिर कोट डालते हैं तो कोट के ऊपर डालने के लिए हमें ना थोड़ा मफरल टाइप में और थोड़ा मतलब थिक सा भी चाहिए जिससे ना अच्छा लगे। तो वो उस तरह से डालने के लिए भी मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। ये देखिए आप
पता नहीं, ये मैं नहीं समझ सकती कि ये इसमें कैसा लग रहा होगा, लेकिन ये इतना प्यारा लग रहा था ना मुझे, इतना सुंदर लग रहा था कि ना मतलब इस डिज़ाइन में मैं ना खुद से एक जैकेट भी इसके मैचिंग की बनाने वाली हूँ, जिससे ना दोनों चीज़ में ना स्टॉल के साथ जैकेट डालूंगी तो वो अच्छी लगेगी। तो आपको भी, आप मुझे बताना कि ना जैकेट का आपको आइडिया कैसा लगा। अगर आपको इस उसमें पैटर्न में ना जैकेट भी चाहिए तो मैं जल्दी ही अपने चैनल पे वो भी अपलोड कर दूंगी। अगर आपको चाहिए तो मुझे भर भर के कमेंट करिए, क्योंकि आप कमेंट से ही तो मुझे समझ आता है कि है ना किसके लिए क्या ज़रूरी है और क्या बनाना है। तो अगर आप जैकेट वगैरह भी देखना चाहते हैं तो मैं इस चैनल पे वो भी डाल दूंगी। तो ये देखिए, ये लास्ट में हमारा है ना, मैंने जो ये पूरा किया है वो हाफ डबल क्रोशिया जो हम दो दो बना रहे थे ना ये कोने पे, वो बना के मैं ये यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, ये हम यहीं पे है ना कट कर देंगे। और अब आप देखिए, आप मुझे खुद बताइए कि क्या आपको लगता है कि इसके साइड में मुझे ना कोई डिज़ाइन बनाना चाहिए, क्योंकि ये खुद से डिज़ाइन इतना प्यारा बना हुआ है ना कि मुझे लगा ही नहीं कि मुझे ना इसके साइडों में भी, मतलब दोनों साइडों में कोई डिज़ाइन या कुछ बनाना चाहिए। तो ये दोनों साइड इसकी हो गई, और देखिए ऊपर और नीचे दोनों से ही ये डिज़ाइन बहुत प्यारा बना है। ये देखिए, आप खुद भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये देखिए, ये साइड से भी बहुत मतलब अच्छा सा है ना एक लुक आया है इसका। ये देखिए कर्व आ रहे हैं छोटे 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 छोटे। तो ये काफ़ी सुंदर, इसके ना मतलब कुछ अलग करने की मुझे ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमें ना लटकन चाहिए, या फिर है ना हमें कुछ अच्छा सा ये ना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें ना यहाँ पे ना लटकन लगा सकते हैं। ये देखिए, ये वाला हिस्सा है ना इस वाले का, तो यहाँ पे आप लटकन लगा सकते हैं। तो लटकन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए ऊन लेंगे, और जैसे ऊन हमें इतनी लंबी चाहिए, मतलब लटकन जो है वो अभी ये मैं कट करूँगी। तो जैसे हमें लटकन इतनी लंबी चाहिए कि मतलब ऐसे इतनी लेनी है या फिर इतनी लटकानी है, वो आपकी मर्जी होती है कि मतलब आपको कितनी चाहिए। तो जैसे मुझे इतनी लेनी है ये लटकन, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसे इस तरह से डबल कर लेंगे। ठीक है, डबल करने के बाद हम ये इतना हो गया। इस धागे को हम 4 बार इतना ही 4 धागे ले लेंगे। ये ऊन के जो हमारे धागे हैं ना, ये 4 ले लेंगे, और इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, तो ये 4 धागे हमारे हो गए। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारे ये कर्व से बने हुए हैं ना, ये साइडों में जो बने हुए हैं, इसके बीच में नीचे की साइड से, जो उल्टी साइड है ना हमारी, उस साइड से इस तरह से डालेंगे, और इन चारों धागों को हम ऐसे क्रोशिया में पकड़ेंगे और नीचे की साइड ले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब ये क्रोशिया निकाल देंगे, इसके बीच में से पकड़ के इन सारे धागों को इस तरह से निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारी ये इस तरह से लटकन बन गई है। ये देखिए, तो ये देखिए हमारी लटकन बन गई ना। ऐसे ही हम और ऐसे ही नापेंगे, इसे पूरा करेंगे, इतनी बल हो गई। इसे फिर से है ना 4 धागे ले लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से करके ना ये 4 बार हो गया। अब हम इसे है ना कट कर देंगे यहीं से, और इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसमें डाल के क्रोशे से इसे बाहर निकाल देंगे। इसके बीच में से इन सभी को ऐसे निकाल देंगे इस तरह से। और ये यहाँ पे, और ये भी मैं आपको गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैंने और अपनी शॉल में और उसमें बनाई हुई है इस तरह की ये लटकन लटकाने वाली। ये आप जितना टाइट ये इस तरह से कर दोगे, ठीक है, जितना भी टाइट आप इसे ना कर दोगे, उतना ही अच्छे से ये कभी नहीं निकलेगा। आप कितना भी वॉश करोगे, आप मशीन वॉश करते हो या फिर है ना हैंड वॉश करते हो, तो आपकी मर्जी है, ये कभी नहीं निकलेगा। बस ये लास्ट में क्या करना है, देखिए इन दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे और ये इक्वल यहाँ से कट कर देंगे।
आपको वैसे ही रखनी है तो आप वैसे रखिए, लेकिन अगर ये इस तरह से इक्वली हम कट कर देंगे तो ये अच्छी सी लटकन बन के तैयार हो जाएगी। मुझे ये लटकन नहीं बनानी थी, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया, क्योंकि मुझे ये ऐसे ही इतना प्यारा लगा था ना कि मतलब मेरा मन ही नहीं किया मुझे इसमें ना कुछ और करना है, और मुझे ये कलर भी बहुत प्यारा लगा था। तो मैंने ये ऐसे ही एज आ स्टोल अपने पास रखा है। तो आप इस तरह से लटकन बना लेना, क्योंकि सभी को ज़रूरी नहीं है मेरी ही तरह है ना सबको ये ऐसे ही पसंद आए। सब चाहेंगे कि नहीं मुझे ये चाहिए लटकन, तो आप इस तरह से लगा लीजिए। और अगर आपको ये भारी में चाहिए तो 4 की जगह 5 6 7 कितने भी धागे कर लीजिए, ये उतना ही हैवी हमारा हो जाएगा। तो चलिए, आपको ये इतना समझ आ गया। अगर नहीं आया है, कुछ भी ऐसा लगता है, डाउट है, तो आप मुझे है ना कमेंट करिए। मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ, हर तरीके से आपको बताने की कोशिश करती हूँ, तो आपके लिए ना अच्छा होगा। अब मैं इसका वेट बता देती हूँ कि ये कितना हुआ है। इसकी लंबाई मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी कि मैंने ना कितनी रखी हुई है शुरू में ही, और इसकी है ना चौड़ाई मैंने कम रखी है, स्टोल टाइप में बनाया है। तो इसकी अगर मैं ना चौड़ाई देखूं तो इसकी चौड़ाई काफ़ी कम है। आई थिंक इसके है ना 18 है, 18 इंच है। अभी अगर आप मुझे इंची टेप ला तो मैं अभी नाप के दिखा दूंगी आपको। इसकी 18 इंच ही है। तो चलिए, अब मैं ना इसकी है ना आपको ऊन दिखा देती हूँ, क्योंकि इसमें ऊन काफ़ी, क्योंकि ये छोटा भी है इसलिए भी कम लगी है। तो मैं इस तरह से ना ये 1 मिनट ये करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसमें ना 250 ग्राम के करीब आप देख सकते हैं कि वूल लगी है। अगर आपको इसे बड़ा बनाना है तो आप इसे ज़्यादा बना लीजिए, मतलब वही जैसे मेरे और उसमें है ना 500 या 400 ग्राम है ना ऊन लगती है, तो आप उतना कर लीजिए, क्योंकि मैंने स्टोल के लिए बनाया है। मैं बार बार इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप कहेंगे कि नहीं इतने कम में कैसे बन गया। तो ये स्टोल है, शॉल नहीं है पूरा, ठीक है। मैं इसे स्टॉल ही बनाने वाली थी, लेकिन ये स्टॉल में ज़्यादा प्यारा लगा तो मैंने स्टॉल बना के छोड़ दिया। ये देखिए, इसमें ना इतना हुआ है, और आप इसमें ना इतना ही बनाएंगे और इसमें ना लटकन पूरी लगाएंगे तो भी आपकी इसमें ना आई थिंक 275 के करीब हो जाएगी, ठीक है। और बड़ा बनाना है तो उसमें ना 400 450 या 500 ग्राम भी लग सकती है, अगर आप पूरा सॉल ही बनाएंगे तो। मैंने वैसे आपको बहुत अच्छे से ना समझाने की कोशिश की है और अच्छे से आपको बता दिया है। अब आप मुझे ना एक प्यारा सा कमेंट करके तो ज़रूर बताएंगे ना कि आपको ये ना डिज़ाइन कैसा लगा, कि मुझे इतना पसंद आ रहा है या आपको भी उतना ही पसंद आ रहा है। तो चलिए, अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।